क्रेडिट जाता है खैबर पुख्तनख्वा के अवाम, स्पेशली जो नौजवान है और ख़वातीन, वो निकले हैं। उन्होंने जमहूरियत की खातिर वो काम कर दिखाया है जो आज तक नवाज शरीफ साहब वो रजिस्टेंस नहीं दिखा सके, बेनज़ीर भुट्टो साहबा नहीं दिखा सकी थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब नहीं दिखा सके थे। खैबर पुख्तनख्वा के अवाम ने एक जानिब जो हमारे मनसूबा साज थे उनकी मनसूबा साजी के अगेंस्ट उन्होंने अपने हक़ राय दही का इजहार किया है, और दूसरी जानिब वहाँ के जो मारूजी हालात थे, दहशत गर्दी के ख़तरात थे, उनको डराया गया था, उनको धमकाया गया था, उनको बताया गया था कि आपके साथ ये कुछ हो सकता है। उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में, और मेरे हिसाब से अभी चूंकि ये इलेक्शन, देखिए आप ये जो बात कहते हैं आपकी बात सही है कि फैसला साजो, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के अंदर एक ऑडियंस बेस्ड शो कर रहा था गवर्नर सुलेमान तासीर लेट के साथ। तो वहाँ पे एक स्टूडेंट ने धज्जियाँ उड़ा दी मेरी, सवाल पूछ के कि मीडिया ये करता है। रिकॉर्डेड शो था, अब वो ऑन एयर गया तो सोशल मीडिया पे लोगों ने कहा कामरान शाहिद की धज्जियां उड़ गई। और भाई आपको ये पता है कि रिकॉर्डेड शो था, मैं चाहता उसको डिलीट कर सकता था। तो आप ये क्रेडिट तो दे रहा फौज को यार कि इलेक्शन डे वाले दिन चाहे वो जो भी तो आप ये तो क्रेडिट दे के यार कि पाकिस्तान की आर्मी एज अ नेशनल आर्मी खड़ी हुई थी इलेक्शन के दिन, और उसने बिल्कुल इंटरफेयर नहीं किया इलेक्शन में, उसने बिल्कुल पीटीआई के वोटों को नहीं रोका। इसलिए आज पीटीआई इस काबिल हुई है, हमारी 170 होनी चाहिए थी, हमारी 110 है, हम जीते हुए, और इसलिए नवाज शरीफ साहब की बॉडी लैंग्वेज आज ये हुई है। देखिए मैं उसी तरफ ये अप्रिशिएट तो करना चाहिए फौज, और जो बाकी पीटीआई के रहनुमा है उनको इस बात पे माजरत करनी चाहिए कि उनका ये ना भी करे माजरत यार, ना करे, लेकिन कम से कम ये माने कि उनको वोट डालने दिया एनालिसिस में शामिल करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की नाअहली देखिए कि अभी तक हमें टर्न आउट का नहीं पता। अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अभी जो ब्रिटिश हाई कमीशन की तरफ से बयान, इलेक्शन कमीशन को तो फारिग कर देना चाहिए। ब्रिटिश हाई कमीशन की बात कर रहा हूं कि उनके फॉरेन सेक्रेटरी ने, इसमें हम सब एक ज़बान है, अब उनके फॉरेन सेक्रेटरी कैमरून ने कहा है कि ये बिल्कुल जो प्रोसेस पाकिस्तान में हुआ है, एक पार्टी को जो इजाजत नहीं मिली, इंटरनेट पे जो पाबंदियां लगी, ये बिल्कुल इंसानी हुकूक के खिलाफ पाबंदी थी, लेकिन वो नून लीग के लिए भी उस तरह थी। आप मैं न्यायी साहब को जा, लेकिन रसूल साहब कुछ कह रहे हैं। मैं मुख्तसर बात करना चाहता हूँ कि हमें प्रोग्राम तो शुरू भी इस बात से करना चाहिए था कि जो हमारी फ़ौज के सिपाही जवान और पुलिस के लोगों ने जान की कुर्बानी दी, इस इलेक्टोरल प्रोसेस को महफूज बनाने तो हम उनके लिए दुआ करते हैं, हम ताज़ियत भी करते हैं। उन्होंने कुर्बानी दी, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं है। सारी पाकिस्तान की आवाम को मानना चाहिए कि फ़ौज ने यह मौका फराहम किया है, और अगर वो मौका फराहम ना हो तो ये कहाँ होता है, ये रिजल्ट ये देखिए ये अब जो पीटीआई की जो हमारे रहनुमा हैं जेल में हैं, बाहर हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि उनको एक और मौका मिला है मफाहमत का। बिल्कुल ठीक कि देखें एक कदम उन्होंने उठाया है, अब एक कदम इधर से आए, इनकी तरफ से 2 कदम होने चाहिए। सर आपका पॉइंट आ गया। न्यायी साहब, ये कदमों की जहाँ तक बात है, मामला शायद नवाज शरीफ साहब के कदम बढ़ाने का नहीं है, मामला तो है जिनके साथ मामला चल रहा है तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन का। इस इलेक्शन के रिजल्ट से आपको लगता है कि कोई ब्रिज बन सकता है या नहीं बन सकता? और दूसरा प्लीज़ ये भी बताइएगा कि अब आप गवर्नमेंट किस तरह बनते हुए देख रहे हैं? वो सवाल पहले मैंने पूछा, आप बोल कर गए। अब नहीं बात ही करनी नहीं सर प्लीज़ अब आप बोलेंगे, हम सुनेंगे कुछ वो ब्रिज में आ गए। पहली बात यह है कि मैं कुछ लोगों को यहाँ मिस कर रहा हूँ। काश मेरे दोस्त इरशाद भट्टी साहब भी होते, ताकि बहुत सारी बातें इकट्ठी हो जाती है, फिर उसको हैंडल करना आसान होता। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि सैलाब को रोका जाए तो फिर बड़े ख़तरनाक नतीजे होते हैं, और 2018 में हमने देख लिया वो सैलाब नहीं था। डॉक्टर साहब ने फिर एक और बड़ी खूबसूरत बात फरमाई। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि वो कहते हैं जिनको सारे इतनी दुनिया जिनको मिलते हैं, डॉक्टर साहब का बड़ा वसी माशाल्लाह, जी हमारे तो साथ में से हैं। मैं चंद दर्जन को मिलता हूँ, लेकिन जिनको मैं मिलता हूँ वो मेरे मुताबिक बात करते हैं। अब मैं क्या करूँ, उसके अलावा मैं किसी को मिल ही नहीं सकता हूँ, मिलना ही नहीं है। अब साथ साथ कोई पता नहीं है कि मुझे बात चर्चिल की कोई तकरीर याद नहीं आ रही थी, मुझे जूलियस सीजर में मार्क एंथनी की तकरीर याद आ रही थी। वाह, जो उसने सीजर के मरने के ऊपर की थी और आंसू बहा रहा था, तो मैं वो तकरीर सुन रहा था।
अगर किसी की तकरीर में गाली नहीं है आज के जमाने में, बोहतान नहीं है, ताना नहीं है, आप उसे अप्रिशिएट करने का जमाना ही नहीं है। देखें, आप कहते हैं ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करते हैं, ये इतनी बदकिस्मत पार्टी है। इमरान खान साहब बेचारा किस्मत में इस तरह हारा हुआ है कि क्या जन आसिम मुनीर के खिलाफ आप अक्टूबर के अंदर या सितंबर के अंदर, अगस्त के अंदर तहरीक चलाते हो कि नवाज शरीफ एक ऐसा आर्मी चीफ बनाना चाहता है। अक्टूबर में चलाई, नवंबर में उनकी तैनाती, अक्टूबर में तो वाकया भी हो गया, सितंबर में तो हल्फ लेते फिर रहे थे, फिर रावलपिंडी के लिए वो मेरे खिलाफ कर रहे थे। रावलपिंडी जाना चाहते, सितंबर के अंदर जलसे कर रहे थे, हल्फ ले रहे थे मेरे खिलाफ। क्या उसने कसूर किया था? वो तो बेचारा 3 स्टार जनरल था, पता नहीं उसने बनना था नहीं बनना था, आसमान में फैसले होने थे, कर दिए। काजी फैज ने क्या कसूर किया था बेचारे ने? मैं उसे क्या कसूर किया था कि उसके बनने के बाद उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचाया इनको। जन आसिम मुनीर साहब ने बनने के बाद तो बेपनाह इनको नुकसान पहुंचाया। आप सारी तहरीक जनरल बाजवा साहब के कहने के ऊपर चलाएं ताकि शहबाज शरीफ साहब के घुटने टिकवाए जाए, रिजाइन करें, निगरान हुकूमत आए, जो जनरल बाजवा को ताहयात लाए वो करे, बनाए। आप कह ये रहे कि आज जीत के भी अगर इमरान खान की पार्टी पावर में आने की पोजीशन नहीं तो उसके जिम्मेदार इमरान खान है।